कि हमारी एक्स मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाईकोर्ट गई थी। दोस्तों, देखने का मंजर था, ये मंजर देखने का था जब ममता बनर्जी हाईकोर्ट पहुंची और वहाँ पे देखा गया कि लोग इस तरह से, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग, बताइए, हाईकोर्ट में जितने भी लॉयर थे सारे लॉयर मतलब चोर चोर का नारा इस तरह से लगा रहे थे, भाईपो चोर पीसी चोर, भाईपो चोर पीसी चोर। मैं तो ऐसे मतलब घबरा गई। यही ममता बनर्जी, 4 तारीख को शपथ लिया गया है और 4 तारीख के बाद आज 14 तारीख है और इस तरह से ये हाल हुआ। तो दोस्तों, ये बात सही है, इज्जत और जिल्लत का मालिक ऊपर वाला है, वही इज्जत देता वही जिल्लत देता है। जिस तरह से इन्होंने अवाम को, आम पब्लिक को पैरों के नीचे रौंदा और शैतानों को सर पर बिठाया, आज देखिए उनकी क्या हालत हो गया। कल वो जब ममता बनर्जी आती थी, रास्ता में निकलती थी, लोग उनको सलाम करते थे, सलूट करते थे, लेकिन आज देखिए वही इंसान, सत्ता की देखिए कितनी, सत्ता की जो ताकत होती है, पोस्ट है, कोई जब किसी बड़े पोस्ट में होता है उसकी ताकत क्या होती है कि लोग उसको अपने सर का ताज समझते हैं। और जिस तरह से आज लोगों ने स्लोगन लगाया चोर चोर का, मैं बार बार उसे देख रही थी। मुझे समझ में नहीं आता ममता बनर्जी आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं। कभी वो हाई कोर्ट जाती हैं, कभी वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने जनता, रूठे हुए जनता को, रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाना चाह रही हैं कि आज भी वही ममता बनर्जी है जो सिंगूर की आंदोलन कर कर एक इतनी बड़ी नेता बनी थी, विपक्ष की मजबूत नेता थी। आज भी मैं विपक्ष में हूँ, मैं विपक्ष के मजबूत नेता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती हूँ, मैं हाई कोर्ट भी जा सकती हूँ, अपना केस खुद लड़ सकती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने अवाम को ये बताना चाहती हूँ कि SIR के ज़माने में भी हमारी एक्स मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई थी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, SIR हो गया। अभी वो कुछ इलेक्शन के ज़माने में कुछ गड़बड़ी हुई है, मतलब उसके लिए वो हाई कोर्ट गई थी, देखिए वो कुछ भी नहीं होने वाला। ये ममता बनर्जी अब भी हम आवाम को बेवकूफ़ और पागल बनाने की कोशिश कर रही है। वो ये समझाना चाहती है अपने रूठे हुए जनता को, अपने रूठे हुए कार्यकर्ता को जो भाग रहे हैं कि देखो आज भी मैं मजबूत हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये वक्त की बात होती है, कहावत है ना, जिसके सर में तेल होता है उसको ही तेल मिलता है, उसे ही लोग इज्जत करते हैं। तो आज जिस तरह से इन्होंने अपने शासन को खोया है, ये सबसे बड़ी इनकी हार करवाने वाले में इनके कार्यकर्ता, इनके बड़े बड़े जो लोग सेटिंग में घुसे हुए थे, उन सेटिंगों का ये करने के ये हाल है। जिस तरह से सुजीत बासु जो अरेस्ट हुए हैं, अब वो एक रोल दुकान था उनकी जो संपत्ति देखी जा रही है, उस संपत्ति को देख के तो होशो हवास उड़ जा रहा है कि इतनी लंबी चौड़ी संपत्ति के वो मालिक थे। कोरोना लॉकडाउन के ज़माने में उनका रेस्टोरेंट चल रहा था, उसमें कोटि लाखों लाख रुपया का टर्नओवर हो रहा था। तो इस तरह से, जिस तरह से इन्होंने गुंडे डकैतों को अपने गले लगाकर उन लोगों को सर पे बिठाया था, आज यही उसी करने की भुगतान उनको भोगना पड़ रहा है। उसी वजह से आज उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। मुझे तो लगा कि शायद वो सुजीत बासु के लिए हाई कोर्ट गई हैं कि भाई मेरे वो इतने प्रिय नेता थे, उनके लिए मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगी, लड़ूंगी, मैं ही। तो जब इतनी बड़ी लॉयर होने के बावजूद उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, ये भी मतलब समझिए ताकत का मुजाहरा है कि कभी वो बार काउंसिल में कभी मेंबर नहीं रही, कभी कुछ नहीं रही, लेकिन वो अचानक काला कोट और वो पहन के वो कोर्ट पहुंच जा रही हैं। तो ये भी उनकी खुशनसीबी है कि कम से कम वहाँ तक उनको जाने दिया जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगी आज उनको समझ में आता होगा कि बेइज्जती किसको बोलते हैं, दुख किसको बोलते हैं। आर्जिकल केस को वो ज़रूर याद करेंगी, लॉ कॉलेज केस को वो ज़रूर याद करेंगे। एक वाइस चांसलर थी जिनको उन्होंने कॉलेज में बार बोला था कि छुट्टी दिलाओ, एग्ज़ाम नहीं होगा, हमारा क्या था भाई, स्टूडेंट दिवस था, ऐसा कुछ था, जो बहुत बड़ा रैली मिছিল निकलने वाला था, जिसकी वजह से उनको, शायद उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनको भी इसी तरह से मतलब बच्चों के ज़रिए से, स्टूडेंट के जैसे उनको बेइज्जत कराया गया था। अब तो ये समझ में आता है दोस्तों, जब आप बीती होती है तब समझ में आती है कि दर्द किसको बोलते हैं। आज जिस तरह से उन्होंने ये जो माजरा देखा होगा कोर्ट में, जिस तरह से उनको चोर का जो नारा लगा, उनको समझ में अब आ गया होगा कि बेइज्जत और जिल्लत किसको बोलते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वो क्यों कोर्ट जा रही हैं।
उनको तो निकलना ही नहीं चाहिए था। मतलब जनता ये बता दे रही है कि घर से निकलने की ज़रूरत नहीं, आप चुपचाप से घर में आप रहिए। तो दोस्तों मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। दूसरी वीडियो में मैं फिर मिलूँगी।